हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू शाइन द वर्ड विद आज। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश प्रो से चैप्टर 4 द रैट ट्रैप का हिंदी एक्सप्लेनेशन। इससे पहले के चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर जो आपने वो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है द रैट ट्रैप, ये किसने लिखा है? सेल्मा लेगरलॉफ ने लिखा है। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग देख लेते हैं। Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wires। तो क्या बता रहे हैं कि इसमें एक बार एक आदमी था जो तार से बने हुए चूहेदानियाँ बेचता हुआ घूमता रहता था। He made them himself at odd moment from the material he got by bargains in the store or at the big farms। Sorry. He made them himself at odd moment from the material he got by bargains in the store or at the big frame. But even so the business was not especially profitable, so he had to resort to both bargains the pretty theory to keep body and soul together। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि वह उन्हें स्वयं उन सामानों से खाली समय में बनाता था जो उसे बड़ी दुकानों या बड़े फार्मों में भीख मांगने से मिलता था। लेकिन फिर भी वह काम विशेष मतलब कि जो वो चूहेदानी बेच रहा था, जो कि वो काम कर रहा था, उससे उसे कुछ खास लाभ नहीं हो रहा था, उसे कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा था। इसलिए वो जीवित रहने के लिए उसे भीख मांगना और छोटी मोटी चोरियाँ करने का सहारा लेना पड़ता था। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Even so his clothes were in rags, his cheeks were shrunken and hunger glowed in his eyes। में आगे क्या बताया जा रहा है? फिर भी उसके कपड़े फटे पुराने थे, उसके गाल पिचके हुए थे और भूख उसकी आंखों में झलक रही थी। तो मतलब कि वो छोटी मोटी चोरियाँ भी करता था, अपना काम भी करता था, उसके बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा गरीब था। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plodded along the road left to his meditation। तो इसमें बताया जा रहा है कोई यह कल्पना तक नहीं कर सकता कि ऐसे घूमने वाले व्यक्ति की ज़िंदगी इतनी उदास और बल्कि निराशपूर्ण हो सकती है, जो सड़कों पर अपने ही विचारों में खोया और अपने पाँव घसीटता हुआ घूमता रहता था। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट विच रियली सीम्ड टू हिम इंटरटेनिंग। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? लेकिन एक दिन इस व्यक्ति को ऐसा विचार आया जो उसे वास्तव में मनोरंजक लगा, बल्कि उसको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थॉट आया। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its land and sea, its cities and villages, was nothing but a big rat trap। तो वो उसको क्या मतलब कि विचार आया था कि वह स्वाभाविक ही अपना चूहेदानी के बारे में सोच रहा था कि अचानक उसके मन में विचार आया कि वह पूरा संसार, जिसमें ज़मीन, समुद्र, शहर और गांव हैं, यह सब और कुछ नहीं एक बड़ी चूहेदानी है। उसे ऐसा लग रहा था कि ये जो भी है, समुद्र, घर, झील वगैरह, ये सब जो है वो एक बड़ी चूहेदानी के जैसे है। इट हैड नेवर एग्जिस्ट फॉर एनी अदर पर्पज़ देन टू शेड बेट्स फॉर पीपल। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि मतलब कि ये जो है, इसका उद्देश्य लोगों को प्रलोभन देने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, मतलब कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के अलावा कुछ भी नहीं है। इट ऑफर्ड रिच एंड जॉय, स्लेटर एंड फूड, हर्ट एंड क्लॉथिंग, एग्जैक्टली एज अ रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the belt, it closed in one him and then everything came to an end। तो क्या बता रहा है कि यह धन और आनंद, घर और भोजन, गर्मी और कपड़े उसी तरह प्रदान करती है जिस तरह चूहेदानी में पनीर और मांस दिया जाता है, और जैसे ही कोई उसको बल्कि उसकी ओर आकर्षित होता है वह उसमें फंस जाता है और फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। वो ऐसा सोच रहा होता है। द वर्ड हैड of course never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way। It became a cherished pastime of his during many dreamy floggings to think to people he knew who had let themselves
be caught in the dangerous snare, and two others who were still crackling around the bed. तो वो क्या बता रहा है कि निसंदेह दुनिया उसके लिए कभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही है, उदार नहीं रही है, इसलिए उसके बारे में इस तरह बुरा सोचने के लिए उसे अस्वाभाविक आनंद मिल रहा है। बल्कि जो लोग होते थे वो उसको अच्छे से उसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे, उसकी बातों का अच्छे से जवाब नहीं देते थे, तो वो उनके बारे में बुरा सोचा था और उसे अच्छा लग रहा था। और बल्कि एकदम उदासी में घूमते समय उन लोगों के बारे में सोचना जिन्हें वो जानता था, जिन्होंने स्वयं को इस खतरनाक जाल में फंसने दिया, और अन्य जो अभी भी प्रलोभन के आसपास चक्कर लगा रहे थे, उसका एक प्रिय मनोरंजक कार्य बन गया था। मतलब वो बहुत उसको अच्छा लग रहा था ये सब कुछ सोचना। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door and asked shelter of the night. तो क्या बता रहा है कि एक अंधेरी शाम के समय जब वह थका हुआ चला जा रहा था, तो उसकी नज़र सड़क के किनारे एक छोटी सी मतलब की झोपड़ी पे पड़ी, और उसने उसके दरवाजे पर खटखटाया और रात गुजारने के लिए शरण मांगी। तो उसके बाद क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं। नॉर वॉज ही रिफ्यूज इंस्टीड ऑफ द शॉर्ट फेसेस विच ऑर्डिनरी मीट him. The owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his lines. तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि उसे मना नहीं किया गया, और कड़वाहट लिए बल्कि बहुत ही ज़्यादा अप्रिय चेहरे से उसे हमेशा देखने को मिलते थे। झोपड़ी थे, उसमें एक बहुत बल्कि जिसका जो झोपड़ी का मालिक था वो एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी पत्नी और बच्चे नहीं थे, और अकेलेपन से बात करने के लिए किसी व्यक्ति को पाकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। तो वो ऐसा बता रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। Immediately he put the polished pot on the fire and gave him supper. Then he craved for such a big sign from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. तो उसके बाद क्या बता रहा है, उसने फिर तुरंत ही दलिए की हांडी आग पर रख दी और उसे रात का भोजन दिया। फिर उसने अपने तंबाकू के गोले में से एक बड़ी फाक काटी, जो उसके और अपरिचित व्यक्ति के चिलम के लिए पर्याप्त थी। उसके बाद क्या होता है, फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड एंड प्लेड मेजोलिस विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। फिर क्या होता है, फिर अंत में उसने ताश की पुरानी गड्डी निकाली और सोने के समय तक अपने मेहमान के साथ मेजोलिस खेलता रहा। मेजोलिस से गेम होता होगा, तो वो वही वाला गेम उसके साथ खेलते रहा जब तक कि वो सोने गए थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। The old man was just as generous with his confidence as with his porridge and tobacco. The guest was informed at once that in his days of prosperity his boast and had been a Crawford that Ramso iron work and had worked on a land. तो क्या बता रहा है कि जो बूढ़ा आदमी था वो अपने मन की बातें बताने के लिए वो उस पर भरोसा करने लगा। वो उसके लिए मैं क्या सोच रहा था कि हाँ ये मेरा फ्रेंड बन गया तो मैं इसको अपनी मन की बात बता सकता हूँ। तो जितना कि दलिया एवं तम्बाकू देने में था, उसने अपने अतिथि को तुरंत बता दिया कि वह अपने अच्छे दिनों में रामांजस्यो आयरन वर्क में किसान था और खेती करता था। Now that he was no longer able to do day labor, it was his cow which supported him. तो वह क्या बता रहा है, अब वह मजदूरी करने में समर्थ नहीं, तो जो उसकी एक गाय थी वही उसकी सहारा थी। Yes, that busy was extraordinary. She could give milk for the family every day, and last month he had received all of 30 corners in payment. तो क्या बता रहा है कि हाँ जो उसकी गाय थी वो बहुत ज़्यादा असाधारण थी। वह रोज़ मक्खन की फैक्ट्री के लिए मतलब कि कारखाने के लिए दूध देती थी, और जिससे उसे पिछले महीने पूरे कितने रुपए मिले थे, 30 कॉर्नर मिले थे। कॉर्नर वहाँ के रुपए होंगे तो उसे 30 कॉर्नर रुपए मिले थे। आगे देखते हैं हम लोग। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड incredulous, for the old man got up and went to his window, took down a leather pouch with hang on a nail in the very window frame, and picked out 3 ringed 10 corners bill. तो क्या बताता है कि अजनबी को अवश्य ही अविश्वसनीय लगा होगा। बूढ़ा आदमी उठा, मतलब कि बूढ़ा आदमी सोचा कि मैं ये सब बता रहा हूँ तो ये जो मेरे मेहमान हैं उन्हें शायद यकीन ना आ रहा उन पर। तो जो बूढ़ा आदमी था वो उठा और खिड़की के पास गया और एक चमड़े की थैली उतारी जो एक कील पर खिड़की की चौखट पर
के पास लटक रही थी और उसमें से 10-10 के 30 कॉर्नरों के मुड़े हुए नोट निकाले। उसके बाद क्या होता है, These he held up before the eyes of his guest, nodding knowledgeably, and then stuffed them back into the pouch. The next day both men got up in the good season. तो उसमें क्या बता रहे हैं कि उसने अपने मेहमान की आंखों के सामने रखा और जानबूझकर सिर हिलाया और उन्हें फिर से उसी थैली में वापस डाल दिया। उसके बाद क्या होता है, और अगले दिन दोनों आदमी सुबह जल्दी उठ गए। The Crawford was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. तो वो क्या बता रहा है, जिन दोनों आदमी सुबह और जल्दी उठ गए। किसान गाय का दूध निकालने की जल्दी में था और दूसरा आदमी ने संभवतः सोचा कि जब घर का मुखिया उठ गया है तो उसे भी बिस्तर छोड़ देना चाहिए। They left the cottage at the same time. The crofter locked the door and put the key in his pocket. The old man with the rat trap said goodbye and thank you. तो उसके बाद क्या होता है, जो किसान होता है वे झोपड़ी में एक साथ निकलते हैं और किसान ने दरवाजे पे ताला लगा दिया और चाबी अपनी जेब में रख ली। चूहेदानी वाले ने अलविदा कहा और धन्यवाद किया और फिर से अपने अपने रास्ते पर चल दिए। वो दोनों लोग अपने अपने रास्ते पर चल दिए। आगे देखते। But half an hour later the rat trap peddler stood again before the door. लेकिन आधे घंटे बाद चूहेदानी की फेरी वाला दरवाजे पर फिर से आ खड़ा हुआ, मतलब फिर से वो दरवाजे पर आके खड़ा हो गया। He did not try to get in, however. तो क्या बता रहे हैं, लेकिन उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। He only went up to the window, slammed a plan stuck in his hand and got hold of the pouch with the 30 corners. तो क्या होता है, वो केवल खिड़की तक गया और एक शीशा तोड़ा, अपना हाथ अंदर डाला और वह थैली पकड़ी और जिसमें कि 30 कॉर्नर थे। He took the money and thrust it into his own pocket. Then he hugged the leather pouch very carefully back in its place and went away. उसके बाद क्या होता है, उसने पैसे निकाले और अपनी जेब में रख लिए या फिर ठूस लिए। फिर उसने उस थैली को बड़े ध्यान से उसी स्थान पर वापस लटका दिया और वहाँ से चला गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। As he walked alone with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. उसके बाद क्या होता है, जब वह अपनी जेब में पैसे लेकर चला गया तो वह अपनी चतुराई पर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि उसने कितनी चतुरता से वो रुपये निकाल लिया। He realized of course that at first he dared not continue on the public highway but must turn off the road into the wood. तो क्या बताता है कि उसने महसूस किया कि निसंदेह पहले तो उसे सार्वजनिक राजमार्ग पर चलने का एहसास नहीं करना चाहिए, परंतु जंगल की ओर जाने वाली सड़क पर मुड़ जाना चाहिए। क्योंकि उसने तो 60 रुपये निकाले थे तो उसने सोचा कि मैं हाईवे पर ना जाके जंगल की तरफ मुड़ जाता हूँ। During the first hour this caused him no difficulty. Later in the day it became worse, for it was a big and confusing forest which he had gotten into. कि शुरू के कुछ घंटे उसे कोई परेशानी नहीं हुई, बाद में दिन बीतने पर स्थिति खराब हो गई। वह जंगल बड़ा और भ्रमित करने वाला था जिसमें वह चला गया था। He tired to be sure to walk in a defined direction, but the path twisted back and forth so strangely. He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. उसके बाद क्या होता है, उसने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि वह एक निश्चित दिशा में चले, किंतु रास्ता अजीब ढंग से इधर उधर मुड़ रहा था। वह चलता रहा परंतु जंगल के किनारे पर ना पहुंचा। उसने अंत में एहसास किया कि वह जंगल के उसी भाग में घूमता जा रहा है। All at once he recalled his thought about the word and the rat traps. Now his own turn had come. He had left himself be fooled by a blight and had been caught. तो उसके बाद क्या होता है, अचानक उसे दुनिया और चूहेदानी वाले विचार के बारे में याद आया और वह उसकी खुद की बारी आ गई थी। उसने खुद को प्रलोभन द्वारा मूर्ख बना लिया था और वह उसमें फंस गया था। The whole forest with its trunks and branches, its thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape.
तो क्या बता रहा है, पूरे जंगल ने अपने तनों और शाखाओं और एवं झुरमुटों और गिरे हुए लट्ठों से उसे बिल्कुल ना भेदने वाले जेल के भांति उसमें बंद कर दिया था, जिसमें वह कभी बचकर निकल नहीं सकता था। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक कवर करेंगे, क्योंकि वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। थैंक यू।